नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा उनकी बात करेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसा औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश मैं ये तिनका होता। कभी फरमाते काश मुझे मेरी माँ ने जना ही ना होता। एक मरतबा किसी काम में मशगूल थे, एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आप चलकर मुझे बदला दिलवा दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दुर्रा मार दिया कि जब मैं इस काम के लिए बैठता हूँ इस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हैं कि बदला दिलवा दो। वो शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आदमी भेजकर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देकर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया कि मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए, 2 रकात नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को ख़त्ताब फरमाया, ए उमर तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दिलवा दे तो तू उसको मारता है। कल को क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा। बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुर्रा की तरफ जा रहा था। हुर्रा मदीने के करीब एक जगह का नाम है। एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात हो जाने की वजह से शहर में नहीं गया, बाहर ही ठहर गया। चलो इसकी खैर खबर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आने की इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरियाफ्त फरमाया कि इस देगची में क्या है। औरत ने कहा कि पानी भरकर बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है कि ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के यहाँ फ़ैसला होगा कि मेरी इस तंगी की खबर नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, भला उमर को तेरे हाल की क्या खबर है। कहने लगी कि वो मेरे अमीर बने हैं और हमारे हाल की खबर भी नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा और खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ दिरहम लिए। गर्ज इस बोरी को खूब भर लिया और फरमाया कि ये मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मैं ले चलता हूँ। आपने फरमाया नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया क्या क़यामत में भी मेरे बोझ को तू ही उठाएगा। इसको मैं ही उठाऊँगा, इसलिए कि क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप नहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए, मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर इस देगची में आटा और कुछ खजूरें और चर्बी डाली और उसको चलाना शुरू कर दिया और चूल्हे में ख़ुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा, हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। इसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो शेर होकर
خوب ہنسی خوشی میں مشغول ہو گئے اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کہ بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ قاف، سورۃ طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ ہے اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانہ تک اس کا دبدبہ مانا جاتا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اب جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔